अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह उठी ना तो इतना अच्छा धूप था, इतना अच्छा मेरा दिल कर रहा था मैं कहीं बाहर जाऊँ ना। मैंने गुल खान से पूछा कि कहीं जाएंगे, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो आराम करना, मैंने तो सोना है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने भी एक रट लगा दी कि मैंने तो आज साग खाना, मुझे गाँव याद आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं साग खाऊँ। हम साग ढूंढने बाहर चले गए, हम साग लेकर आए। तो घर में ना तो इतना गंद बना हुआ था, इतना। हम लोगों ने ना वापस आई, मैंने आके किचन चिचन सारा साफ़ किया, सारा बर्तन धोया, गंदा बर्तन धो के तो मैंने किचन साफ़ किया। लेकिन मैं आज खुश थी क्योंकि मैं बाहर से घूम आई ना। क्योंकि मेरा तो मकसद यही था ना कि मैं बाहर जाऊंगी, शहर में जाके ज़रा अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी। वहाँ तो मैं बाहर तो जाती हूँ, गुलखान में जैसे फ़ोन निकालती ना कुछ बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे कहता फ़ोन नीचे करो, फ़ोन नीचे करो, एंजॉय करो, ये क्या करती हो, हर चीज़ का वीडियो, हर चीज़ का फ़ोटो। लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता ना। खैर मैंने किचन चिचन सारा साफ़ किया तो मैंने साग शाग काटा ना। साग बड़ा अच्छा मिल गया था, हमें तो साग का पता भी नहीं था कि ये कौन सा साग है ना। हम क्या करते, हम उस साग का तस्वीर डालते ना गूगल पे, जो साग होता हम उसका तस्वीर डालते कि ये वाला पत्ता है, पत्ते का डाल डाल के बड़ी मुश्किल से ना, वो क्या है चैट जीपीटी कुछ ऐसा, उससे ना गुलखान करके हमने साग लाया। तो ये हमें पता नहीं था ये कौन सा साग है, पता नहीं ये उसने कोई बस कहा कि ये अच्छा है, ये मकई की रोटी के साथ बनता है, तो हम ले आए। तो मैं ना आज आपको बताती हूँ कि हम गाँव में कैसे साग बनाते थे ना। हमारा तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। पठान तो जो होता है ना वो सादा सादा खुराक खाता है। तो बस साग को मैंने बॉईल कर लिया, उबाल लिया, अच्छे से उबल जाए ना जब साग। तो वैसे तो घर में कुकर में उबालते हैं ना, तो मेरे पास तो इधर कुछ नहीं था, तो मैंने तो बस इसको ऐसे ही ना उसमें उबाल लिया, बर्तन में, सादे बर्तन में उबाल लिया, बस नमक डाल के ना। तो मैंने और कुछ भी नहीं डाला था, बस नमक डाल के साग उबाला और अच्छे से उबालो इसको, इतना अच्छा उबालो ना। साग गल तो गया था, लेकिन मेरा अम्मी कहता होता है ना कि साग को हरा हरा ना हो ना, थोड़ा पीला पीला रंग हो तो वो उबला हुआ अच्छा होता है, थोड़ा सही शोक शोक रंग हो ना। तो मेरा तो ऐसा ही था, मैंने तो पहली दफ़ा साग बनाया था। मैं तो साग मतलब घर में बनाते थे ना, इतना मज़ा आता था, उसको अच्छे से काटते थे। मैं बचपन से, मुझे काम करने का कोई शौक शाक नहीं था ना। मेरा शादी भी घर में ही हो गया था ताए के बेटे के साथ, तो मैं तो काम शाम वैसे भी नहीं करता था, मतलब और इकट्ठे होते थे, अम्मी कर देती थी तो ताई कर देती थी, बस ऐसे नाज़ाम चल जाता था। लेकिन अब तो अकेली हूँ, करना पड़ता है। ये लहसुन शहसुन सारे जब छीलते थे ना, सारी औरतें बैठती थी, बात याद करती थी, मैं भी बैठ जाती थी। जब कहे ना साग काटो तो मैं कहती थी सब बैठो, मुझे बताओ कौन सा पत्ता काटना है, कौन सा नहीं काटना। तो वो कहते थे कि हम बेवकूफ़ है, इसको एक 10 घंटे लगा के बताइए ये वाला काटो ये ना काटो, तो हम खुद काट लेगा। तो मेरा ज़िंदगी तो ऐसा अच्छा गुजर गया था। बस फिर मुझे तो बस थोड़ा शौक था ना, मेरे सारा सहेली सारा शहर आ गया था, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी वहाँ का अच्छा अच्छा ज़िंदगी गुजारूँ। तो इस उसमें आ गई, वरना वहाँ का गाँव का ज़िंदगी भी कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, मेरा अच्छा ज़िंदगी था। तो ये तो हम वैसे तो जो साग को उबालते हैं ना, तो हम उसको उसमें करके पीस लेते हैं ना, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरे पास ये टोका था, तो मैंने इससे इसको छोटा छोटा कर लिया ना। तो वैसे ये है कि इससे भी हो जाता है। मेरा तो कल सालन ऐसा था ना, सब कुछ उसमें चॉप किया हुआ था, वो चंक्स चंक्स। मैं तो गुलखान को कह रही थी, गुलखान देखो मैंने तो आज बड़ा अच्छा खाना बनाया, सब कुछ चंक चंक्स वाला। वो आजकल अचार भी आया हुआ है ना, छोटा छोटा पीस वाला, चंक्स वाला, तो ये देखो आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसमें लहसुन का भी छोटा छोटा चंक आ रहा है, तो टमाटर का भी, मैंने सब कुछ इसी से किया था। मैंने साग भी इसी से कर लिया था। तो वो बड़ा अच्छा छोटा छोटा हो गया था ना, तो इतना अच्छा लग रहा था। इसमें आप ना टमाटर डालो, बस थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दो। ये और गरम मसाला शसाला नहीं डालना, साग में ऐसा कोई मसाला नहीं होता, उससे साग अच्छा नहीं बनता। साग का एक अपना खुशबू होता है ना, तो कुछ लोगों को तो वो नहीं पसंद, हमें तो बड़ा पसंद है। मैंने जब साग चखा ना तो वो थोड़ा फीका फीका था, मैंने भी हरा मिर्च डाल दिया क्योंकि गुलखान इतना ले आया था ना। मैंने भी कब इसको इस्तेमाल तो करना है ना, हमारे पास तो अब ऐसा कोई फ्रिज शरीज नहीं है जिसमें मैं रख सकूँ। मैंने भी इसमें हरा मिर्च बस ऐसे ही, मैंने उसको भी ना थोड़ा चंक शंक करके इसमें डाल दिया, तो वो बड़ा अच्छा, जायका भी बड़ा अच्छा आ गया था। तो मेरे मकई की रोटी बनानी थी, तो मेरे पास वो पराठा रात भी ना था ना कुछ ऐसा, तो फिर मैंने इसी में कर लिया ना, आटा भी वो मकई का गूंद लिया था। तो बस वो मैंने हल्का सा नमक डाला और ये डाल के मैंने गूंद लिया था। ये बाज़ार से आटा लिया ना, तो ये तो इतना इतना पतला पतला था। हमारा तो आटा थोड़ा थोड़ा सख्त होता है ना, तो ये तो बिल्कुल ही बस ऐसे हलवा सा था। रोटी तो खैर अच्छा पक गया था।
मैं आपको एक अच्छा तरीका बताती हूँ रोटी का। आपके घर तो बटर पेपर या ऐसा कुछ भी हो ना, तो ये तो शापर ले लो। शापर ले लोगे ना तो उसको ऐसे करो, उसको काट के रख लो, उसके ऊपर रोटी डालो ना, तो उससे होगा वो शापर डायरेक्ट तुम उठा के ना तुम उस तवे पे बस फेंक देना, तो वो फिर उससे रोटी टूटेगा नहीं। बस वो काट के रख लो, उसके ऊपर ऐसे ये आटा ले लो, आटे को करके उसको मारते जाओ जितना मार सकते हो, अच्छे से गोल सा रोटी पक जाए ना। ये तो ऐसा था कि यहाँ पे रोटी बनाते हुए भी टूट रहा था ना। खैर इसको अच्छे से मारो, इतना मारो सही से गोल, बिल्कुल गोल। और ये आटा ऐसा था कि जैसा बेसन हो ना, तो मैंने तो देखा, मैंने तो गुलखान से कहा गुलखान ये बेसन है, तो मुझे कहता कि तुम्हें क्या पता ये तो आटा है, शहर का आटा भी। मैंने कहा तो मुख्तलिफ रंग का होगा ना। मैं तो बड़ी खुशी से किया, वो एक होता है ना कि हर चीज़ ब्रांड की है, तो यहाँ तो आटा भी ब्रांड का है ना। तो बस अच्छा रोटी पक गया था। इसको मैंने ऐसे ही उठा के ना तवे पे फेंक दोगे। जब तवे पे फेंकोगे ना, तो जब पहली दफ़ा मेरी अम्मी बनाती थी ना ऐसे मेरे अबू के लिए पराठा, तो मैं अक्सर देखती रहती थी, तो मुझे अब कल डर भी लग रहा था कि ये तो चिपक के साथ ना चिपक जाए। नहीं चिपकता, बिल्कुल नहीं चिपकता। तवे पे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा लो ना, ताकि उससे अच्छी तुम्हारा रोटी हो जाए। ये जैसे मैंने फेंका है ना, मेरा तो कैमरा हिल रहा था क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ था। अभी मेरे पास कोई ट्राईपॉड स्टैंड स्टैंड कुछ नहीं है ना, क्योंकि गुलखान को तो नहीं पता मैं वीडियो बनाती है। गुलखान को पता चला वो तो मुझे दूसरे दिन बस पे भगा देगा वापस ना। वो तो अभी भी धमकी लगाता, मुझे कहता है तेरा दाखिला ना हुआ तुझे तो मैं उसी टाइम भगाऊंगा। मैं तो बस ऐसे रोज़ रोज़ अच्छा अच्छा तरीके से रोटी शोटी बनाता उसके लिए, ताकि खुश रह जाए वो भी और मैं भी खुश रह जाए। बस थोड़ा थोड़ा बस अच्छा सा थोड़ा बाहर चली जाया करूँगी तो अच्छा ज़िंदगी गुजर जाएगा। मैंने इसका फाइनल लुक भी नहीं बनाया क्योंकि गुलखान आ गया था, मुझे था डर लग रहा था। ये बस ऐसे रोटी इतना अच्छा बन जाता है ना, बिल्कुल टूटता छूटता नहीं है। बस ये मैंने अच्छे से पेश कर दिया था।